देखो वैसे तो यूरोपा लीग में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है हम, क्योंकि हम सब चैंपियंस लीग देखना या हमारी टीम को चैंपियंस लीग खेलते देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट कल रात में जो बेयर लेवरकुसेन का मैच है ना कैराबैक के अगेंस्ट, भाई सुबह के 3:30 बज रहे हैं, मेरी टीम भी नहीं और मैं नर्वस हो रहा हूँ कि यार ये अलोंसो का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा और अभी तक ये 36 गेम अनबीटन थे और यहाँ पर कैराबैक इनको हरा देगी। लेकिन ना 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 भाई, द फाइटिंग स्पिरिट आप बोलोगे, द कैरेक्टर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नेवर से डाई स्पिरिट, वो जो थी ना कल लेवरक्यूजन के गेम में, भाई दैट इज समथिंग दैट यू वांट फ्रॉम योर टीम। और यही देखकर आपको मन करता है कि यार ऐसी टीम है ना आगे जानी चाहिए। मतलब लेवरक्यूजन कम्स फ्रॉम अ लीग जहां पर आपकी बायर्न म्यूनिख का बोलबाला है, या फिर बात होती भी है बायर्न के अलावा तो वो डॉर्टमंड की होती है। लेकिन एक ऐसे साल में जहां पर उन्होंने इतना कुछ खासा इन्वेस्टमेंट किया नहीं, और अगर देखा जाए तो क्वालिटी अगर देखी जाएगी ना बिटवीन आपकी म्यूनिख की और लेवरक्यूजन की, तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कल जो कैरेक्टर शो किया ना भाई, पैट्रिक शिक ने आके 2 गोल स्कोर कर दिया भाई इंजरी टाइम में। मतलब फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट टू द एब्सोल्यूट जॉय ऑफ विक्ट्री। मतलब वो जो 10 मिनट का गेम था ना, आय हाय हाय, देवर 2-0 डाउन, और उसके बाद फिर एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और पैट्रिक शिक स्टार्ट नहीं कर रहे। लेकिन आप ये देखो कि कैराबैक के अगेंस्ट पिछले फिक्चर में भी यही हुआ था, लेट लेट कमबैक किया था वहां पर लेवरक्यूजन ने, और कल तो भाई मतलब 93 और 97 पे गोल स्कोर करके, 95 96 पे गोल स्कोर करके अलग ही एक मतलब वाइब्स ही क्रिएट कर दिया लेवरक्यूजन ने। और ऐसा नहीं है कि लेवरक्यूजन इकलौती वो टीम है जो कि यूरोपा लीग में अच्छा कर रही है, आपकी लिवरपूल भी अच्छा कर रही है। लिवरपूल ने 11-2 की एग्रीगेट स्कोर लाइन से हरा दिया स्पार्टा प्रागा को। बट लिवरपूल से आप एक्सपेक्ट करते हो राइट, यहाँ पर लिवरपूल की जो टीम है, सला वाला, ये सब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, पहली बात तो लिवरपूल यूरोपा लीग खेलनी नहीं चाहिए थी। वो तो लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, इस वजह से उनको यूरोपा लीग खेलनी पड़ी। बट लेवरक्यूजन, मुझे पता है क्या डर लग रहा था, कि वो जो इनका आज से ठीक 20-21 साल पहले वाला टाइम था, जब ये उस टाइम पर भी ट्रेबल चेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इनके हाथ में एक ट्रॉफी नहीं लगी थी, ये सारा कुछ हार गए थे। ये कोपा आपके बुंदेसलीगा हार गए थे, देन उसके बाद आपका डीएफबी पोकल हार गए थे, एंड देन चैंपियंस लीग फाइनल हार गए थे। तो इस वक्त पे डर उसी चीज का था कि क्या ये मेंटल शटडाउन हो जाएगा इनका यहाँ से, और फिर ये लीग भी बॉटल कर देंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कल दे प्लेड रियली रियली वेल, एंड अलोंजो इज अ टॉप टॉप मैनेजर। आपको देखो, आप किसी भी क्लब के फैन हो सकते हो, आपको बतौर प्लेयर अलोंजो पसंद रहा हो ना रहा हो, बिकॉज आपकी अगर आप बार्सिलोना सपोर्ट करते हो या फिर आप यूनाइटेड सपोर्ट करते हो, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, अलोंजो वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और यहाँ पर ही हैज एवरी ट्रेट इन हिम to become a world class manager as well. And that's what we have seen over the season, या फिर आप लास्ट 1.5 सीजन की बात करो, मतलब आप ग्रिमाल्डो की बात करोगे, ग्रिमाल्डो इज समवन जो कि आप अपनी टीम में देखना चाहते हो। ग्रिमाल्डो इज समवन who would you know who you would do anything to get him on board at your club. And then you talk about Patrick Schick. I think Patrick Schick has been earning his name अभी इस सीजन के अंदर, जहां पर उसने इंपॉर्टेंट गेम्स में आके गोल स्कोर किए हैं। देन फ्लोरियन रिट्स, आई मीन जितना ज्यादा देखते हैं उन्होंने उसको, उतना ज्यादा लगता है कि यार ब्रूनो का अगर कोई रिप्लेसमेंट बन सकता है या फिर ब्रूनो की जगह अगर कोई ले सकता है तो दैट इज दिस गाय। बट पॉइंट वही है कि पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो वहां पर हम उतना ज्यादा गैम्बल खेलने को तैयार है नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे, उनके पास बॉनीफेस है, उनके पास तपसोबा है, आप मतलब हर एक पोजीशन पे। फ्रिंगपोंग, हम डमफ्रीज को खेलते देख रहे थे, फ्रिंगपोंग इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव प्लेयर, काफी अटैकिंग फ्रंट पे ऑपरेट करने वाला प्लेयर है। लेकिन द पॉइंट इज कि यहां पर जेरेमी फ्रिंगपोंग इस सीजन में गोल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए और डिफेंसिवली अगर देखा जाए तो बहुत बेटर रहा है। ऑन दी अदर हैंड डमफ्रीज की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन जाती रही है। डच प्लेयर है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर अगर टेनेग रुकते हैं तो काम करने में मजा भी आ सकता है। लेकिन हाँ, यहां पर अब जो अगली न्यूज है वो है लिवरपूल के रिगार्डिंग। लिवरपूल ने भाई धोती फाड़ दी स्पार्टा प्रागा की। 27 मिनट में, 25 मिनट में 4 गोल स्कोर कर दिए थे कल, और गेम ऑलरेडी किल था पहले से ही, बट उन्होंने तो भाई बर्बाद कर दिया स्पार्टा प्रागा को। अब लिवरपूल का अगला फिक्चर हमारे अगेंस्ट है, और हमारी टांगे कांप रही है कि भाई हमारे अगेंस्ट क्या होगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे इस लिवरपूल टीम के सामने। क्योंकि पिछली बार जब हम एनफील्ड पे गए थे तब भी हम काफी अंडर प्रेशर थे और हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड बैठे हुए थे, बट हमने वहां ड्रॉ निकाल लिया था। लेकिन इस बार पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। ऑल्सो बार्सिलोना के रिगार्डिंग अगर न्यूज की बात की जाए तो डेको और अभी मार्टाओ की मीटिंग हुई थी, और बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 प्लेयर के बारे में बात की गई है यहाँ पे डेको और मार्टाओ के बीच में। उसमें फ्रेंकी डियोंग का भी नाम आ रहा है सामने। फ्रेंकी डियोंग पब्लिकली आकर बोल चुका है कि मुझे क्लब नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। लेकिन ये मीडिया हाउसेस वाले ना इतना हरामीपन करते हैं कि ये
हमारे दिमाग से फ्रेंकी डियोंग की बात निकलने नहीं देंगे। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लामीन यमाल के केस में, तो लामीन यमाल यहाँ पर 10 नंबर जर्सी डॉन कर सकते हैं, विच इज क्वाइट अ बिग न्यूज, क्योंकि अभी 10 नंबर की जर्सी जो है वो आंसू फाती के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब आंसू फाती से जर्सी लेने का पूरा पूरा प्लान है यहाँ पर आपके बार्सिलोना का, और यहाँ पर 17 साल के हो जाएंगे लामीन यमाल, तो उनको ये जर्सी देने का एक डिसीजन लेना चाहती है बार्सिलोना। हमने देखा था कि आंसू फाती के ऊपर कितना प्रेशर आ गया था वो नंबर 10 जर्सी लेते ही। क्या ये सही वक्त है यहाँ पर आपके लामीन यमाल को 10 नंबर जर्सी देने का? क्योंकि अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर यार बहुत ज्यादा होगा मेसी के नंबर को जस्टिफाई करना। एंड देन अगेन पिछला प्लेयर जो ये 10 नंबर की जर्सी पहने था उसका ट्रैक रिकॉर्ड खासा अच्छा नहीं रहा था, तो वहां पर भी काफी मुश्किल आ सकती है। बट देन अगेन लामीन यमाल इज अ गाय ऑफ कैरेक्टर, इज अ गाय ऑफ स्ट्रॉन्ग मेंटल फिटनेस आप बोलोगे यहाँ पर, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होगी वहां पे। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन होगा एक 16 साल 17 साल के लड़के को 10 नंबर की जर्सी देने का बार्सिलोना का, क्योंकि देखो बार्सिलोना में 10 नंबर की सिग्निफिकेंस काफी काफी ज्यादा है। मतलब अगर मैं अपने क्लब की बात करूं, हमारे लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने तो 7 नंबर दे भी मेसन माउंट को रखा है, पता नहीं क्यों दिया था। बट देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट बार्सिलोना, आई थिंक वहां पे 10 नंबर की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, तो जिसको भी 10 नंबर मिलेगा उसके ऊपर स्ट्रेट अवे प्रेशर काफी ज्यादा जाएगा अपने अपने इस जर्सी नंबर को जस्टिफाई करने का। और लामीन यमाल अभी तक तो करते आ रहे हैं, लेकिन वो जिस नंबर में करते आ रहे हैं उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। 10 नंबर पे जब मिल जाएगी आपको जर्सी, तब आपको डे इन डे आउट वीक इन वीक आउट परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो अब आज चैंपियंस लीग के ड्रॉ हैं यहाँ पर। आर्सेनल, मैन सिटी, आपकी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बोरुसिया डॉर्टमुंड, पीएसजी वगैरह, ये सारी टीमें, एटलेटिको मैड्रिड वगैरह, ये सारी टीमें अपने लिए इजी ड्रॉ ही एक्सपेक्ट कर रही होंगी। और इजी ड्रॉ भी देखा जाएगा इन सारी टीमों में सिर्फ एक ही टीम लगेगी आपको, और वो होगी डॉर्टमुंड। क्यों? क्योंकि डॉर्टमुंड आपकी वो बिग पेडिग्री, वो बिग बिग डॉग वाली टीम नहीं लगती आपको, क्योंकि इतने बड़े नाम भी नहीं है, प्लस इतना बड़ा आपका कोई स्टैचर भी नहीं रहा है अभी रीसेंट अगर 10-12 या 20 साल में बात की जाए फिर आपकी चैंपियंस लीग के अंदर। लेकिन हाँ, ये जो आज के ड्रॉ निकलेंगे ना, इस पे सबसे ज्यादा निगाह होगी आपकी बार्सिलोना की, क्योंकि बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियली यूसीएल के एंड से जो अभी हेल्प मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए अगले राउंड में जाना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अगले कैंपेन में जाते में अच्छी साइनिंग्स लेना चाहते हैं अपने क्लब में, तो उनके लिए तो भाई क्वार्टर फाइनल्स में जीतना मस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर दे आर गोइंग टू फेस। मैड्रिड के लिए ऑन द अदर हैंड, आई थिंक मैड्रिड वैसे भी हर साल फेवरेट रहती है, मैन सिटी हर साल फेवरेट रहती है, लेकिन जो हाल अभी बायर्न म्यूनिख का है, बायर्न म्यूनिख वुड लव टू हैव अ इजी ओपोनेंट। अब वो इजी ओपोनेंट कौन होगा बेसिकली, वेदर दे विल बी आस्किंग फॉर, अगर इंजरीज का कंसर्न देखा जाए, फॉर बार्सिलोना, या फिर दे विल बी हैप्पीली टेकिंग दैट ओपोनेंट एज बोरुसिया डॉर्टमुंड, क्योंकि डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड तो वैसे ही बहुत ज्यादा शानदार है। बट हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं एटलेटिको मैड्रिड, अब आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल बिकम अ डार्क हॉर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बट वन ऑफ द फेवरेट्स एज वेल। क्योंकि अगर लेट्स से कि एटलेटिको ने हरा दिया ना अगर चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स, जो भी टीम मिले सामने, और मैं तो बोल रहा हूँ एटलेटिको हरा सकती है चाहे उनको जो ओपोनेंट मिले, इवन इफ मैन सिटी गोज अगेंस्ट देम ना, क्योंकि मैन सिटी को 2 साल 3 साल पहले भी एटलेटिको ने बहुत परेशान किया था। एंड इट्स नॉट लाइक एटलेटिको के पास बहुत बड़ा स्क्वाड है या फिर बहुत वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है, इट्स जस्ट दैट डिएगो सिमियोनी नोज हाउ टू यूज हिज प्लेयर्स, उसकी लिमिटेशंस पे, उसकी स्ट्रेंथ पर उसको अपने प्लेयर्स यूज करने आते हैं। तो दैट इज द मेन पार्ट अबाउट एटलेटिको मैड्रिड। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करोगे पीएसजी, जो टीम यहाँ पर मेस्सी, नेमार और आपके एम्बापे के साथ नहीं कर पाई, वो अभी सिर्फ एम्बापे के साथ कितना आगे जा पाएगी वो एक देखने वाला केस होगा। देखो, आई तो डोंट बिलीव कि पीएसजी हैव दैट कैलिबर इन देम जो कि वो ये चीज कर सकते हैं। बट देन अगेन अगर मैं वैसे देखूं तो येस डेफिनेटली ऑन दैट गिवन डे कुछ भी हो सकता है। हमें आज भी याद है कोविड वाले सीजन में नेमार ने कैरी किया था एंड दे प्लेड द फाइनल्स, इवेंचुअली दे कुड हैव वन द फाइनल्स अगर एम्बापे थोड़े से क्लिनिकल होते उस मैच में। बट देन अगेन नॉकआउट फिक्चर्स की ना यही एक खासियत होती है कि कोई भी किसी के भी अगेंस्ट जीत सकता है। एंड आर्सेनल के लिए 14 साल के बाद क्वार्टर फाइनल्स आया तो डेफिनेटली वो भी काफी अच्छा करना चाहेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। 4 बजे हम करने वाले हैं यहाँ पर इस आज के यूसीएल आपके नॉकआउट फिक्चर्स का जो लाइव ड्रॉ होगा उसका रिएक्शन, तो जुड़ना वहां मत भूलिएगा। बाकी एरिक टेन हैग के ऊपर भी थोड़ी सी न्यूज है कि एरिक टेन हैग के बारे में अभी जो मीडिया हाउसेस एजेंडा रन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी डेविड ऑस्टिन ये चीज क्लियर कर दी कि अभी यहाँ पर एरिक टेन हैग के ऊपर तलवार नहीं लटक रही है। ही इज स्टिल कीपिंग हिज जॉब गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। देयर इज नो वे एरिक टेन हैग इज गोइंग टू लूज हिज जॉब। अब मपेटियर्स, हमारे जो अदर आपके आप बोलोगे यहाँ पर फैन पेजेस हैं, एग्रीगेटर्स है, वो ये चीज बता रहे हैं कि एरिक टेन हैग की जॉब खतरे में है। बट
द मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट इन यूरोप राइट नाउ हैज रिपोर्टेड कि एरिक टेन हैग की जॉब पर अभी कोई भी तलवार नहीं लटक रही है. तो rather than trusting on these aggregators, I would trust on David Ornstein obviously. एंड मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं यहाँ पर एरिक टेन हैग को अगले सीजन में जाते देखूं. उसका सिंपल रीजन ये कि अभी 3 साल का प्रोजेक्ट अगर आप प्लान करके लेकर आए थे एक मैनेजर को, तो 1 साल आपका अच्छा गया, 1 साल आप सफर कियो, तीसरे साल में जाकर डेफिनेटली अगर आप उसको बेटर प्लेयर्स दोगे और फिट स्क्वाड दोगे, वो बेटर ही करेगा. अभी ये सीजन भूल जाओ, क्योंकि हमने पहले भी जब डिस्कस किया था, हमने यही बोला था कि 3 सीजन तक हमें चूं चाय नहीं करनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इवेंचुअली जस्ट लेट हिम बी व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, एंड देन उसके बाद 3 साल के बाद चौथे सीजन में एंटर करते हैं, तीसरे सीजन के एंड में बैठ के डिस्कस करेंगे. तब आपको बोलोगे, इवेल्युएट करना होगा कि टेन हैग ने जहां से पिक किया था स्क्वाड और जहां 3 साल के बाद लेकर आया है वो क्लब को और स्क्वाड को, उसमें इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है. बट डेफिनेटली बात करने वाले तो 100 बातें करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. मेसन माउंट और लीचा वापस आ गए, विच इज अ वेरी बिग बूस्ट. तो ब्रेंटफोर्ड वाला गेम आपका जो होगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, उसमें दोनों प्लेयर्स आपको खेलते देखेंगे. बाकी आप लोग बताओ भाई, लेवरक्यूजन क्या इस साल अनथिंकेबल कर सकती है और तीनों ट्रॉफी जीत सकती है क्या? जैसे कि डीएफबी पोकल हो गया आपका, और उसके बाद आपका यूरोपा लीग हो गया, चाहे वो किसी भी ओपोनेंट को फेस करे. एंड ऑब्वियसली फेवरेट्स तो वो हैं यहाँ पे बुंदेसलीगा जीतने के. और यहाँ पर आज के ड्रॉ में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड डेफिनेटली एरिक टेन हैग और आपके लमीन यमाल वाली जर्सी नंबर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट फॉर डेली बेसिस. और डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. बाकी इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा आप शाम में लाइव ड्रॉ के रिएक्शन पे. तब तक गुड बाय, टेक केयर, साला.